इस मूवी की शुरुआत कुछ एनआईए ऑफिसर्स से होती है जिनका सीनियर उन्हें कहता है कि अब तुम में से कोई उस सस्पेक्ट से पूछताछ करो। इसके बाद वो एक खाली बोतल को घुमाते हैं और फिर वे बोतल विक्रम के सामने रुक जाती है और अब विक्रम उस सस्पेक्ट से पूछताछ करेगा। दरअसल वे सस्पेक्ट कुछ हथियार लेकर उनकी डीलिंग करने जा रहा था, लेकिन सीनियर ऑफिसर महेंद्र जी और उनकी टीम ने उस सस्पेक्ट को रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन वो सस्पेक्ट कुछ भी नहीं बता रहा होता है। इस वजह से फिर विक्रम उससे पूछताछ करता है और जब वो सस्पेक्ट को मारने की धमकी देता है तो फिर सस्पेक्ट सब कुछ सच सच बता देता है कि वे गुरु नारायण से मिला था। इसके बाद फिर सीनियर ऑफिसर महेंद्र जी विक्रम को रोक लेते हैं और खुद उस सस्पेक्ट से पूछने लगते हैं कि तुम गुरु नारायण से कब मिले। वे सस्पेक्ट बताता है कि कुछ दिनों पहले जब महेंद्र जी उससे पूछताछ कर रहे होते हैं तभी गलती से विक्रम के हाथों से गन चल जाती है और इस वजह से वे सस्पेक्ट मारा जाता है और जो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए थी वो अब उन्हें नहीं मिल पाती है। महेंद्र जी बहुत गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि विक्रम से कोई छोटी मोटी गलती नहीं होती है, उसके हाथों से एक बहुत ही बड़ा सस्पेक्ट मारा जाता है। इसके बाद इनकी टीम एक रेस्टोरेंट के बाहर होती है। तभी न्यूज के अंदर महेंद्र जी होम मिनिस्टर चक्रवर्ती को देखते हैं जिनकी न्यूज वाले काफी तारीफ कर रहे होते हैं कि होम मिनिस्टर की वजह से आज वो सब सेफ है। होम मिनिस्टर बहुत ही ईमानदार आदमी है। तभी महेंद्र जी अपनी टीम को कहते हैं कि होम मिनिस्टर की ईमानदारी के बारे में सभी को पता है, लेकिन जब वे पुलिस वाला था तब वे कैसा था ये सिर्फ मुझे ही पता है। महेंद्र जी सभी को बताते हैं कि होम मिनिस्टर चक्रवर्ती एक बहुत ही गुस्से वाला पुलिस वाला था। वे प्रॉब्लम को ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करता था। जब उसे पता चला कि गुरु नारायण नकलिज्म की आड़ में एक्सटॉर्शन कर रहा है तो फिर उसने अपनी एक टीम तैयार की और गुरु नारायण के पास जाकर वहां शूट आउट कर दिया। लेकिन उस शूट आउट के अंदर काफी लोग मारे गए, बट गुरु नारायण को गोली लगने के बाद भी वो वहां से भाग गया और अब 15 साल हो गए, किसी को भी नहीं पता कि गुरु नारायण कहां पर है। महेंद्र जी को ऐसा लग रहा होता है कि गुरु नारायण हथियार मंगवा कर होम मिनिस्टर को मारने वाला है ताकि गुरु नारायण अपना बदला ले सके। इस वजह से फिर महेंद्र जी अपनी टीम को लेकर और विक्रम को कहते हैं कि उन्हें होम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करना है। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि गुरु नारायण सच में ऐसा करने वाला है या फिर नहीं, इस वजह से उनका ये मिशन अनऑफिशियल होता है। महेंद्र जी ने इन सब की पहले ही प्लानिंग कर ली थी और ये सब जिस घर में होते हैं उसके जस्ट आगे होम मिनिस्टर का घर होता है और यहीं से विक्रम को उनके घर पर नजर रखनी है। विक्रम मना कर देता है, लेकिन महेंद्र जी उससे कहते हैं कि तुमने जो सस्पेक्ट को मारकर गलती की है ये उसकी सजा है, तुम 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए गए हो। विक्रम कहता है कि मेरी इस मिशन में मदद कौन करेगा। महेंद्र जी बताते हैं कि मुथुस्वामी जो कि एक पॉलिसी एजेंट है और मुथुस्वामी जो कोई भी नया आदमी रहने वाला आता है वह उनके घर पर पहुंच जाता है क्योंकि उसे अपनी पॉलिसी जो देनी होती है। मुथुस्वामी यहाँ पर भी आ जाता है। महेंद्र जी उससे कहते हैं कि उनकी सारी पॉलिसी हो सकी है, उनके पास एक लड़का है, बस आप उसे अपने ऑफिस में नौकरी दे दीजिए। अब यहाँ पर मुथुस्वामी विक्रम को देखते ही उसे जॉब दे देता है। इसके बाद जब विक्रम तैयार होकर मुथुस्वामी के इंश्योरेंस ऑफिस के नीचे खड़ा होता है तब वहाँ पर एक कार आती है जिसके अंदर होम मिनिस्टर की बेटी होती है। एक्चुअली विक्रम रोड के बीच में खड़ा होता है, इस वजह से मिनिस्टर की बेटी क्रांति कार को वहीं पर रोक लेती है और विक्रम को उस कार का बोनेट ऊपर दिखता है। इस वजह से वो बोनेट को दबा देता है जिस वजह से कांति की कार बंद हो जाती है। कांति कार के बाहर आकर गुस्सा करने लगती है। एक्चुअली वो कार पुरानी होती है, इस वजह से बोनेट ऊपर होता है। कांति विक्रम को कहती है कि अब तुम ही इसे स्टार्ट करो। इसके बाद फिर विक्रम उस कार को स्टार्ट करने लग जाता है और बहुत ही जल्द स्टार्ट भी कर देता है। यहाँ पर विक्रम को कांति बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है और कांति को देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वह कांति का नाम तो पता कर लेता है और उसे यह भी पता चल जाता है कि ये होम मिनिस्टर की बेटी है। इधर मुथुस्वामी अपने एम्प्लॉइज को प्रेजेंटेशन के दौरान ये बता रहा होता है कि उन्हें क्लाइंट से कैसे डील करनी है और उन्हें पॉलिसी कैसे समझानी है। ये लोग तो अच्छे से सुन रहे होते हैं, लेकिन विक्रम कांति के ख्यालों में खो जाता है और धीरे धीरे उसे फिर नींद आने लगती है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद विक्रम मुथुस्वामी की तारीफ करने लगता है कि आपका तो प्रमोशन होना चाहिए था, आप अभी भी एक एजेंट हो। तब मुथुस्वामी कहता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स जब ये खत्म हो जाएगी और तुम मुझे 10 करोड़ वाली पॉलिसी लाकर दे दोगे तो मैं मैनेजर बन जाऊंगा। इधर हम होम मिनिस्टर को देखते हैं जो ऑफिसर गोविंद से सिक्योरिटी की बात कर रहे होते हैं क्योंकि कुछ दिनों के बाद सीएम आने वाले हैं। इसी दौरान मुथुस्वामी के साथ विक्रम भी होम मिनिस्टर के घर आ जाता है क्योंकि मुथुस्वामी हर शाम को मिनिस्टर की बेटी कांति को डांस सिखाने आता है। मुथुस्वामी से विक्रम रिक्वेस्ट करने लगता है कि वह उसे कैसे भी अंदर ले जाए। विक्रम मुथुस्वामी को कहता है कि वो उसे काफी पॉलिसीज ला कर देगा। इस वजह से फिर मुथुस्वामी मान जाता है और उसे भी अंदर ले जाता है। मुथुस्वामी विक्रम को कहता है कि उसे अभी सिर्फ डांस ऑब्जर्व करना है क्योंकि वे नया नया है, इसीलिए फिर विक्रम कांति को डांस करते हुए देखने लगता है। लेकिन वे घूर घूर कर देख रहा होता है, इस वजह से कांति को अच्छा नहीं लगता और वे अपने गुरुजी से कहती है कि आज डांस नहीं करना, मेरा मन नहीं है, कल करेंगे। लेकिन फिर मुथुस्वामी विक्रम को कहते हैं कि वह घूरना बंद करे, इसीलिए फिर विक्रम अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा लेता है और कांति का डांस देखते हुए वह उसके डांस के अंदर खो जाता है। अगले सीन में मुथुस्वामी और विक्रम जब एक क्लाइंट की पॉलिसी करा रहे होते हैं तब पास में कांति की कार फिर से खराब हो जाती है और विक्रम उसे देख लेता है, इसीलिए फिर वह मुथुस्वामी की बाइक लेकर कांति के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह उसके साथ चले। पहले तो कांति मना कर देती है, लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वह बाइक पर बैठ ही जाती है। विक्रम अपनी बातों से उसे पकाने लगता है, इस वजह से
कांति उसे कहती है कि मैं ऑटो रिक्शा में बैठ जाती हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। विक्रम को उसके कॉलेज का रास्ता पता होता है। ये जानकर कांति हैरान रहती है और उससे पूछती है कि इरादा क्या है। तो विक्रम कहता है कि वो उसे पसंद करता है, तो मेरे साथ एक बार डेट पर चलो, अगर इम्प्रेस नहीं किया तो जिंदगी भर शक्ल नहीं दिखाऊंगा। कांति उसे यह कहकर चली जाती है कि उसकी शाम 4 बजे तक क्लास होती है और फिर विक्रम यही सोचता रहता है कि कांति ने उसे ऐसा क्यों कहा। मुथुस्वामी कहता है कि वे लड़की तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती है। मुथुस्वामी विक्रम की वजह से बहुत खुश होता है क्योंकि विक्रम ने बहुत ही जल्द लड़की भी पटा ली और वह बहुत सारी पॉलिसीज भी लेकर आता रहता है। लेकिन मुथुस्वामी को जब ये पता चलता है कि वे लड़की कोई और नहीं बल्कि होम मिनिस्टर की बेटी है, तब उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाती है। इसके बाद विक्रम कांति को लेकर एक पुराने मंदिर में जाता है और उस मंदिर को देखकर कांति बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो कब से इस मंदिर में आना चाहती थी, लेकिन उसके पापा ने उसे कभी भी यहाँ पर आने नहीं दिया क्योंकि वो होम मिनिस्टर की बेटी है। अगर वे मंदिर में आती है तो कोई इशू हो सकता है। कांति मंदिर में घूमने लगती है और मंदिर के अंदर जाकर वे अपनी माँ की फोटो देखती है। कांति की माँ एक कथकली डांसर थी, इस वजह से कांति भी उसकी माँ की तरह ही एक डांसर बनना चाहती है। कुछ दिनों बाद उसकी परफॉर्मेंस भी है। कांति विक्रम से बहुत इंप्रेस हो जाती है और इनके रिश्ते की शुरुआत इसी मंदिर से होती है। इसके बाद विक्रम हर दिन कांति को उसके कॉलेज छोड़ने आता है। विक्रम का सारा ध्यान कांति की तरफ रहता है, इस वजह से मुथुस्वामी अब उससे बहुत गुस्सा हो जाता है और एक दिन वे विक्रम और कांति को एक साथ उसकी बाइक पर देख लेता है और उनकी फोटो खींच लेता है। मुथुस्वामी वो फोटो लेकर होम मिनिस्टर के पास पहुंच जाता है ताकि वो उन्हें बता सके कि विक्रम और उनकी बेटी का चक्कर चल रहा है। लेकिन तभी फिर विक्रम मुथुस्वामी को कहता है कि ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है, आपने ही मुझे डेट करना सिखाया है, आप ही मुझे यहाँ लेकर आए हो और इस फोटो के अंदर जो बाइक है वो भी आपकी है। ये सब कुछ सुनकर फिर मुथुस्वामी मिनिस्टर को भी कुछ नहीं बताता है, वो डर जाता है। तभी विक्रम बताता है कि अगर आप 10 करोड़ की पॉलिसी करवा देते हैं तो मुथुस्वामी मैनेजर बन जाएंगे। होम मिनिस्टर कहते हैं कि बस इतनी सी बात करवा दूंगा और ये सुनकर मुथुस्वामी खुश हो जाते हैं। इनके जाने के बाद घर के काम करने वाली मेड वो फोटो देख लेती है और उसे ऑफिसर गोविंद को दे देती है। रात को जब विक्रम नहा रहा होता है तब ऑफिसर गोविंद उसके फ्लैट में आ जाता है। जब विक्रम नहाकर बाहर आता है तब ऑफिसर गोविंद उसे पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि वे कौन है। अब विक्रम के पास उसकी आईडी नहीं होती है, इस वजह से वे महेंद्र जी को वीडियो कॉल करता है और उन्हें कहता है कि इसे बताइए कि मैं इन्हीं के डिपार्टमेंट का हूँ। महेंद्र जी ऑफिसर गोविंद को सब कुछ बता देते हैं कि गुरु नारायण होम मिनिस्टर को मारने वाला है, इस वजह से विक्रम उन पर नजर रख रहा है। महेंद्र जी ऑफिसर गोविंद को समझाते हैं कि उनके बिछाए जाल के अंदर गुरु नारायण जरूर फंस जाएगा, इसीलिए उनको उनके प्लान के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि विक्रम एक प्रोग्राम बना लेता है और फिर उस प्लानिंग के हिसाब से ऑफिसर गोविंद काम करने लग जाता है। दरअसल जहां पर मुथुस्वामी के नए ऑफिस की इनॉग्रेशन होने वाली थी, वहीं पर गुरु नारायण को पकड़ने का विक्रम ने प्लान बनाया होता है और वो दिन आ ही जाता है जब मुथुस्वामी के ऑफिस की इनॉग्रेशन होने वाली होती है। वहां पर होम मिनिस्टर अपनी बेटी के साथ पहुंच जाते हैं और रिबन काटकर इनॉग्रेशन कर देते हैं। महेंद्र जी की टीम भी वहीं पर मौजूद होती है और साथ ही विक्रम भी ये नजर रख रहा होता है कि कब गुरु नारायण आए। बहुत ही जल्द उनका इंतजार खत्म हो जाता है क्योंकि गुरु नारायण होम मिनिस्टर के सामने आकर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी विक्रम उसे पकड़ लेता है। महेंद्र जी होम मिनिस्टर को बता देते हैं कि तुम तो अपनी पॉलिटिक्स में बिजी हो गए, लेकिन तुम्हें बचाने का काम तो हमारा ही है। इस मिशन को लीड विक्रम ने किया है। अब क्योंकि पहले कांति को ये पता नहीं था कि विक्रम एक NIA ऑफिसर है, इस वजह से वह उसे नाराज होकर चली जाती है। विक्रम उसे बहुत मनाता है और कहता है कि उसने ये सब कुछ उसके पापा की जान बचाने के लिए किया था और वह उससे बहुत सच्चा वाला प्यार करता है। कांति को भी विक्रम पर पूरा विश्वास होता है। इधर होम मिनिस्टर अपने दोस्त महेंद्र जी को कहते हैं कि कल मेरी बेटी का डांस प्रोग्राम है, वे देख कर ही जाना। विक्रम के दिमाग के अंदर गुरु नारायण ही आ रहा होता है क्योंकि जब उसे अरेस्ट किया गया था तब उसके चेहरे पर स्माइल थी। सब लोग डांस प्रोग्राम के अंदर आ जाते हैं। कांति के पापा होम मिनिस्टर भी अपनी बेटी का डांस देखने के लिए महेंद्र जी के साथ आते हैं, लेकिन महेंद्र जी देखते हैं कि विक्रम दूर खड़ा है, इसीलिए वो उसके पास आ जाते हैं। विक्रम उन्हें बताता है कि गुरु नारायण के अंदर डर नहीं था, उसके चेहरे पर स्माइल थी। या तो उसको किसी ने जानबूझकर पकड़वाया है या फिर ये उसी का प्लान है। और फिर विक्रम समझ जाता है और वे दौड़कर कांति के पास जाता है और कांति जब डांस परफॉर्मेंस कर रही होती है तब अचानक से वे नीचे गिर जाती है। एक्चुअली स्टेज के ऊपर एक सुरंग होती है और उस सुरंग के अंदर कांति चली जाती है और इस तरह से होम मिनिस्टर की बेटी कांति किडनैप हो जाती है। चारों तरफ ये न्यूज फैल जाती है और सब होम मिनिस्टर पर उंगली करने लगते हैं कि अगर होम मिनिस्टर अपनी बेटी को ही नहीं सेफ रख सका तो भी स्टेट को कैसे संभालेगा। इसी बीच 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर होम मिनिस्टर चक्रवर्ती एक पुलिस वाला था और वे महेंद्र जी और अपनी टीम के साथ गुरु नारायण को पकड़ने गया था, लेकिन गुरु नारायण को गोली लगने के बावजूद वो वहां से भाग गया था और इस बारे में महेंद्र जी ने विक्रम को पहले से ही बता दिया था। इधर होम मिनिस्टर गुरु नारायण को कहता है कि तेरी दुश्मनी मेरे से है, मुझे मार दे, लेकिन गुरु नारायण उससे कहता है कि 15 साल में घुटन में जी रहा हूँ, तू खुली हवा में, मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूँ, मैं तुझे हारता हुआ देखना चाहता हूँ। विक्रम होम मिनिस्टर को कहता है कि अगर गुरु नारायण आपकी बेटी को सबके सामने मार दे तो इससे बड़ी हार आपके लिए क्या हो सकती है, और वे यही चाहता है। अगले सीन में विक्रम, होम मिनिस्टर चक्रवर्ती, महेंद्र जी और अपनी टीम के साथ गुरु नारायण को लेकर किडनैपर के पास पहुंच जाते हैं और किडनैपर भी कांति को लेकर वहां पर आ जाते हैं और फिर डील के मुताबिक कांति और गुरु नारायण
नारायण को एक्सचेंज करते हैं। किडनैपर गुरु नारायण के साथ होम मिनिस्टर चक्रवर्ती को भी आने के लिए कहते हैं, इसीलिए फिर उनके साथ ऑफिसर गोविंद आता है और इसी दौरान होम मिनिस्टर गुरु नारायण को मारने लगता है। कांति तो विक्रम के पास आ जाती है, लेकिन फिर होम मिनिस्टर चक्रवर्ती विक्रम को इशारा करते हैं कि वे गुरु नारायण को शूट करे, लेकिन इसी बीच किडनैपर्स फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और इधर पुलिस फोर्स भी फायरिंग शुरू कर देती है। जब ऑफिसर गोविंद गुरु नारायण पर फायरिंग करने वाला होता है तब उसे विक्रम रोक लेता है और गलती से वो गोली होम मिनिस्टर चक्रवर्ती को लग जाती है। विक्रम को बहुत गुस्सा आ जाता है और जब गुरु नारायण भाग रहा होता है तब विक्रम उसके सिर में गोली मार देता है, जिससे गुरु नारायण की वहीं पर मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ऑफिसर गोविंद गुरु नारायण के पास जाता है और हमें यहाँ पर सच का पता चलता है कि ऑफिसर गोविंद गुरु नारायण का छोटा भाई है और उसके प्लान के अंदर वो शुरू से ही उसके साथ था। डॉक्टर विक्रम और महेंद्र जी को बताते हैं कि होम मिनिस्टर की कंडीशन बहुत ही सीरियस है। विक्रम को अपने आप पर बहुत पछतावा होता है क्योंकि डील के लिए हाँ उसी ने की थी। होम मिनिस्टर चक्रवर्ती विक्रम से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि वे कांति को कैसे भी बचाए। वैसे तो ये सही टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी कैसे भी विक्रम यहाँ पर होम मिनिस्टर चक्रवर्ती को कहता है कि क्या वे कांति से शादी कर सकता है और होम मिनिस्टर हाँ कह देते हैं। लेकिन कांति ने पहले ही अपने पापा को विक्रम के बारे में बता दिया था। कुछ टाइम बाद फिर होम मिनिस्टर चक्रवर्ती नहीं रहते, उनकी मौत हो जाती है। इधर किडनैपर्स कांति को फिर से बांधकर कुर्सी पर बिठा देते हैं और उस घर में न्यूज चल रही होती है। इस वजह से कांति को भी पता चल जाता है कि अब उसके पापा नहीं रहे। कांति बहुत जोर जोर से रोती है। इधर हम ऑफिसर गोविंद को देखते हैं जो अपने भाई की मौत की वजह से बहुत दुखी होता है। उस शूटआउट के दौरान गुरु नारायण का एक आदमी पकड़ा जाता है जो विक्रम को बताता है कि एक आदमी ने उन्हें कॉल करके आदमी भेजने के लिए कहा था और फिर वे नंबर वो आदमी विक्रम को बता देता है और विक्रम उस नंबर को ट्रेस करते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है। विक्रम को बताया जाता है कि वहां पर बशीर नाम का एक आदमी है जिसने कॉल करके आदमी मांगे थे। विक्रम वहां पर बशीर भाई को ढूंढने लगता है और इस चक्कर में विक्रम वहां कई सारे आदमियों को मारता है, लेकिन उसे बशीर नहीं मिलता क्योंकि बशीर की कोई फोटो नहीं होती है। काफी ढूंढने के बाद फिर उसे बशीर मिल जाता है, लेकिन तब तक वह बशीर को भी कुत्ते की तरह धो देता है। विक्रम बशीर से पूछने लगता है कि आदमी किसने मंगवाए थे। बशीर कहता है कि उसको भी एक फोन आया था और इस वजह से फिर उसने आदमी भेज दिए थे और अगली पार्टी ने उसके अकाउंट में पैसे भी डाल दिए थे। और अब इससे पहले कि बशीर और कुछ बताए विक्रम उसे मार देता है और इस बारे में बशीर के आदमी को पता भी नहीं चलता। विक्रम उन किडनैपर्स को बताता है कि होम मिनिस्टर चक्रवर्ती के नाम पर 10 करोड़ की पॉलिसी है, अगर वे कांति को छोड़ देते हैं तो ये पैसे उन्हें मिल जाएंगे। अब किडनैपर्स पैसों के बारे में सुनकर कांति को छोड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन गोविंद तो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है और वे बदले की आग में कांति को बहुत मारता है। दरअसल विक्रम का ये प्लान होता है क्योंकि 10 करोड़ की बात सुनकर किसी का भी मन पिघल जाएगा और उन किडनैपर्स के साथ ऐसा ही होता है। किडनैपर्स ऑफिसर गोविंद को पैसों के लिए मना ही लेते हैं, लेकिन ऑफिसर गोविंद को यह लगता है कि 10 करोड़ पुलिस की चाल है, उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, बट फिर भी वे विश्वास कर लेता है। इधर लोकल पुलिस वाले पूछताछ के लिए विक्रम को जेल में डाल देते हैं क्योंकि लोकल पुलिस को ये न्यूज मिलती है कि NIA वालों ने बशीर को मार दिया। इस वजह से वे विक्रम को जेल में डाल देते हैं, लेकिन विक्रम बहुत ही जल्द जेल से बाहर निकल जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि ऑफिसर गोविंद कांति को मारने के लिए एक स्नाइपर को हायर करता है। अगले दिन किडनैपर्स कांति को लेकर आ जाते हैं। इधर महेंद्र जी और मुथुस्वामी 10 करोड़ लेकर आ जाते हैं और मुथुस्वामी जल्दी ही 10 करोड़ उन किडनैपर्स को दे देता है और कांति को अपने साथ ले जाने लगता है। इधर वो स्नाइपर कांति को मारने ही वाला होता है, लेकिन विक्रम को पता चल जाता है। इस वजह से विक्रम ही उस स्नाइपर को शूट कर देता है। किडनैपर्स पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं और इस फायरिंग में मुथुस्वामी के साथ महेंद्र जी को भी गोली लग जाती है। विक्रम स्नाइपर की गन लेकर धीरे धीरे किडनैपर्स के आदमियों को मार देता है। इधर महेंद्र जी ऑफिसर गोविंद को कहते हैं कि वे कांति को सेफ जगह पर लेकर जाए। इस वजह से फिर गोविंद कांति को एक फैक्ट्री में लेकर जाता है। विक्रम को पता चल जाता है कि ऑफिसर गोविंद और कोई नहीं बल्कि गुरु नारायण का भाई है और वह अपने भाई के बदले के लिए कांति को मारना चाहता है, लेकिन विक्रम उसे ऐसा करने नहीं देता क्योंकि विक्रम ही गोविंद को मार देता है। और दोस्तों इस तरह से राजा विक्रम मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस कमाल की मूवी की कहानी आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।